नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार है। बार की रेटिंग में एक बार फिर नंबर 1 बना है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 24.8% रेटिंग के साथ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर बरकरार है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर दर्शकों का भरोसा बरकरार है। प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक बार फिर से बन गया है और इसके लिए दर्शकों का बहुत बहुत आभार। तो खबरों का बादशाह जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कोई भी दूर दूर तक नहीं है। एक बार फिर से बार की रेटिंग में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नंबर 1 बना है। 24.8% रेटिंग के साथ आपका अपना चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर बरकरार है। इस प्यार के लिए, इस भरोसे के लिए दर्शकों का बहुत बहुत आभार। तो इस वक्त आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक बार फिर से खबरों का बादशाह बनकर उभरा है और लगातार 11वें हफ्ते भी नंबर 1 की पोजीशन पर बरकरार है। आपका प्यार और आपके भरोसे की बदौलत। तो ये प्यार और ये भरोसा बरकरार रखिए। हम आपकी सारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आपका अपना चैनल आपके सरोकार से जुड़ी हुई हर खबर सबसे पहले दिखाता है। चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं जिनके जरिए हम आपकी आवाज उठाते हैं और जिम्मेदारों तक पहुंचाते हैं। तो यही वजह है कि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नंबर 1 की पोजीशन पर बरकरार है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दिनों छत्तीसगढ़ में अपराधी बेखौफ हैं। रायपुर से लेकर दुर्ग, सरगुजा से कोरबा, हर जिले में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। अपराध को लेकर कांग्रेस बीजेपी भी आमने सामने है। कांग्रेस अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है तो बीजेपी कांग्रेस पर अपराधियों से मिले होने का दावा कर रही है। छत्तीसगढ़ में अपराध को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने गृहमंत्री विजय शर्मा को हटाने की भी मांग की है। वहीं रायपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता से लूट को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी तंज कसा और कहा कि एक और बीजेपी पदाधिकारी सुशासन के शिकार हो गए। अगर प्रदेश सरकार की जान माल की सुरक्षा नहीं कर पा रही है सरकार, तो मैं समझता हूं कि इस सरकार को मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। इन सबको देखते हुए हम लोगों ने गृह मंत्री का इस्तीफा, बर्खास्तगी का मांगा, लेकिन सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में क्राइम पर कंट्रोल कब, इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। बात मैं श्रीचंद जी आपसे करना चाहूंगी, 5 दिन में 9 मर्डर, 12 से ज्यादा चाकूबाजी की वारदातें, क्यों हो रहा है ऐसा छत्तीसगढ़ में? कंट्रोल कब होगा? नहीं मनु जी, निश्चित रूप से दुर्भाग्यजनक है। 9 लोगों की हत्या हुई है। हमें इस बात का खेद है कि त्योहार के मौके पे कई परिवारों के उजड़ गए, तो अफसोस तो है। लेकिन आप ये जो कांग्रेस इसका राजनीतिकरण करना चाहती है, कांग्रेस इसको राजनीतिक हवा देना चाहती है, बिल्कुल गलत है। 5 साल में कांग्रेस की सरकार तो अपराध का गढ़ छत्तीसगढ़ बन चुका था पर बात ही नहीं और उन्हीं की उसको साइडलाइन थोड़ी देर बाद उसको साइडलाइन रखते हैं थोड़ी देर। सिर्फ अफसोस करने से काम चल जाएगा? ग्राउंड जीरो पर क्यों आखिर बदमाशों में पुलिस का खौफ नहीं है? खुलेआम चाकू लेकर घूम रहे हैं बदमाश। नहीं,
मनु जी, ऐसी बात नहीं है कि अपराधियों पे खौफ नहीं है। लगातार सरकार कड़ाई से काम आ रही, सारे अपराधी पकड़े जा रहे हैं। सारे अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय जी की सरकार कर रही है। ये 9-10 महीने में जो अपराध बढ़ा है, निश्चित रूप से ये 5 साल के कांग्रेस की सरकार में जिस क्रम से अपराध बढ़ा था, जिस प्रकार से अपराधियों को कांग्रेस ने छूट दे रखी थी, उसी का परिणाम है कि धीरे धीरे हम उस पर कंट्रोल पाने में सफल हो रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखिएगा फिर वैसी ही सरकार होगी जैसी डॉक्टर रमन सिंह जी की 15 साल चली, बिना अपराध के चली, अपराध मुक्त चली। और ये विष्णुदेव साय जी की सरकार भी आप थोड़े दिनों में आप देखिएगा अपराधियों पे अंकुश लगाएगी और पूरी तरह से सरकार लोगों को सुरक्षा देने में कामयाब होगी। चलिए ठीक है, मैं इस पर काउंटर आगे करूंगी। फिलहाल सुरेंद्र शर्मा जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, सुना होगा आपने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक को, जो कह रहे हैं कि आपने इतना क्राइम बढ़ा दिया था कि उसको कंट्रोल करने में समय लग रहा है। जिम्मेदारी से भागने की बात आपको मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि ये जो परिस्थितियां हैं, ये कहते हैं कि कांग्रेस ये कह रही, कांग्रेस वो कह रही। कांग्रेस तो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, हम विपक्ष में हैं। हाँ। और लोगों की जान माल की हत्या हो रही है, जान माल का नुकसान हो रहा है, तो क्या विपक्ष बोलेगा भी नहीं? विपक्ष सवाल भी नहीं करेगा? ये तो उसकी जिम्मेदारी है, उसकी अपनी जिम्मेदारी को विपक्ष पूरा कर रही है। सवाल इस बात का है कि सरकार क्या अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रही है? जब इसने इतने तादाद में ऑनलाइन से चाकू आ रहे हैं, उसको नियंत्रित करने का प्रयास होना चाहिए। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आरोप लगा रहा हूं कि पुलिस और अपराधियों के बीच में दूरभिसंधि हो चुकी है। इन सारी वजहों से बदमाशों का, अपराधियों का मनोबल बहुत ऊंचा है। और एक घटना के बाद दूसरी घटना, दूसरी घटना के बाद तीसरी घटना, तीसरी के बाद 10 महीने में आज इतनी घटनाएं हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में जो पहले कभी नहीं हुआ था, कलेक्टर का कार्यालय जला दिया गया, एसपी का कार्यालय जला दिया गया, पुलिस वाले के घर में घुस करके उसकी निर्दोष बीवी और बच्चों की हत्या कर दी गई। इस तरह की जो घटनाएं हैं, ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने वैसा किया, सरकार आपकी है, जनादेश आपके पास है। आपको इन सारी जिम्मेदारियों को लेना चाहिए, और लेना ही नहीं चाहिए बल्कि इसमें बयानबाजी के बजाय, कांग्रेस के ऊपर दोषारोपण करने के बजाय गंभीर चिंतन करना चाहिए। आप कलेक्टर को हटाते हैं, एसपी को हटाते हैं, ये समस्या का समाधान नहीं है। समाधान इस बात का है कि अपराधियों में खौफ पैदा हो, अपराधी को अपराध पे नियंत्रण करने की कोशिश की जाए, नशाखोरी के ऊपर थोड़ा सा लगाम लगाया जाए। तो इन सब चीजों को करने के बजाय ये तो कहते हैं कि अब ढाबे में भी शराब बिकेगी, अब रेस्टोरेंट में भी शराब बिकेगी, और ये अपराध का नियंत्रण करेंगे। कैसे करेंगे? ये तो एक यक्ष प्रश्न है जिसका उत्तर किसी के पास नहीं। क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है क्राइम को कंट्रोल करने के लिए? सुरेंद्र शर्मा जी यही जानना चाह रहे हैं, ये बता दीजिए 4-5 पॉइंट में, फिर मैं आ रही हूं आपके पास। रुद्र जी। निश्चित रूप से मन्नू जी, हम नियंत्रण करने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, इन्होंने बलौदा बाजार घटना की बात की, जशपुर सूरजपुर की बात की, आखिर वहां कौन पकड़ा जा रहे हैं? कांग्रेस के ही लोग उसमें इन्वॉल्व है घटनाओं में। जितनी घटनाएं हो रही, कहीं प्रत्यक्ष कहीं अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के लोग जिम्मेदार हैं। तो और लगातार एक विधायक, इनपुट तो पहले ही मिलता है ना, एक विधायक आज एक कांग्रेस का एक विधायक आज जेल में, एनयूएसआई का जिला अध्यक्ष जेल में, और भी कई जगह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इनके प्रमाण मिले, और लगातार पुलिस उन पे कार्रवाई कर रही है, पुलिस नियंत्रण पाना चाहती है। और ये लोग, कांग्रेस के लोग गुंडागर्दी में सम्मिलित हैं। इनपुट मिलता है तो पहले एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? जब वहां बलौदा बाजार में कलेक्टर ऑफिस को फूंक दिया जाता है, इतना जानमाल का नुकसान कर दिया जाता है, उसके बाद जाकर कार्रवाई हो रही है, वो तो करनी ही पड़ेगी ना, उसमें कहने वाली क्या बात है? नहीं, लगातार कार्रवाई हो रही, लगातार अपराधी पकड़े जा रहे हैं, लगातार कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी के लोग क्या बात करेंगे? जयस्तंभ चौक रायपुर की राजधानी का एक मुख्य चौक है, वहां पे रात को 9 बजे कोंडा गांव से एक व्यापारी आता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। एक बहन अपने भाई को राखी बांधने जाती है, 9 लोग सामूहिक बलात्कार करते हैं। ये नैतिक अधिकार खो चुके हैं।
इनकी सरकार में जितने अपराध बढ़े, नहीं, मुझे लगता है श्रीचंद जी, का खेल हुआ, क्राइम ऐसा मुद्दा है जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, साफ नियत से काम करना चाहिए, उसमें विपक्ष भी आपका साथ बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप महादेव सट्टा ऐप किसने चालू कराया? शराब मैं रुद्र जी को शामिल कर लेती हूँ, फिर मैं श्रीचंद जी, फिर मैं आपको पूरा वक्त दूंगी। मैं रुद्र जी को शामिल कर लेती हूँ। रुद्र जी, आपने तो दोनों सरकारें देखी हैं, आपको क्या ये अचानक वजह लग रही है कि क्राइम इतना ऊपर बढ़ता जा रहा है? 5 दिन में 9 हत्या कम नहीं होती, चाकूबाजी की वारदातें तो हर रोज आम हो गई हैं। ऐसा लग रहा है कि रायपुर में हर व्यक्ति जैसे चाकू लेकर ही घूम रहा है, कोई कुछ बोलेगा तुरंत चाकू घोंप देंगे। जी, जैसे आपने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही जो तस्वीर दिखाई है, उससे ये तो साफ है कि अपराध के ग्राफ बढ़ रहे हैं, इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती। जहां तक आपने वजह क्या है ये कहा है, तो सीधी सी बात है कि अगर जो व्यवस्था के जिम्मेदार लोगों की तरफ से ये बात कही जाती है कि कार्रवाई की जा रही है, तो एक स्तर पर यह है कि अपराधियों को पकड़े जाने की कार्रवाई हो रही है, दूसरी तरफ इस मामले में जो लापरवाही बरत रहे हैं उनको निलंबन किया, उनको पद से दूसरी जगह तबादला करने की कार्रवाई की जा रही सजा के बतौर। ये तो दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे सब तो ये कहेंगे कि आप अपराधियों को पकड़ रहे हैं या कार्रवाई कर रहे हैं। मुख्य चीज तो ये है कि उस पुलिस प्रशासन की एक जिम्मेदारी यह भी है कि वो अपराध रोकने से पहले उस पर नियंत्रण करे, यह भी उम्मीद की जाती है। इस नजरिए से अगर हम देखें तो अगर इसे लगेगा कि इस मामले में जरूर कहीं न कहीं खामी है, जैसा एक परंपरागत मुखबिर का सिस्टम होता है कि आपने एक बात कही कि इनपुट पहले क्यों नहीं मिलता अगर कोई भी घटना होती है उसके पहले, तो उसके लिए एक तो जो परंपरागत व्यवस्था है उसका उपयोग हो, और दूसरी तरफ जो आधुनिक बहुत सारी प्रणाली है, हम चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं और उन पर हम नजर रखे हुए हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी घटना या वारदात होने से पहले उसका अगर इनपुट मिले तो वो ज्यादा कारगर होगा। और जहां तक एक बात और भी है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, अपराधों के संदर्भ में कही जा सकती है कि यहाँ पर सुनियोजित अपराध जो है वो कम होते हैं, अनायास इस तरह की घटनाएं ज्यादा होती हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है कि वो लेकिन रुद्र जी, जो बालोदा बाजार में हुआ, रुद्र जी बालोदा बाजार में जो हुआ वो सोची समझी साजिश नजर आता है। जी, ये तो है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में कोई सुनियोजित या साजिश के साथ अपराध नहीं होते, लेकिन जो ज्यादातर हमारे यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में और जो घटनाएं अपराध होते हैं उसमें इस तरह की चीजें ज्यादा दिखाई देती हैं कि अनायास किसी को कोई घटना विवाद हुआ और विवाद के बाद कोई किसी की हत्या हो गई या किसी के ऊपर प्राणघातक हमला हो गया, इस तरह की घटनाएं अधिक होती हैं। मेरा कहना है इस पर रोकथाम के लिए पुलिस को पहले से अगर इनपुट मिले तो उस पर ज्यादा ही कारगर तरीके से कार्रवाई हो सकती है, और जो शांति का टापू छत्तीसगढ़ माना जाता है उसकी ये पहचान बरकरार रखने में पुलिस प्रशासन की तभी अहम भूमिका होगी जब वो इसके पहले की वारदात के पहले वहां तक पहुंचने की कोशिश करे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन सुनियोजित अपराध अगर जो भी बढ़ रहे हैं, इस मामले में भी पुलिस को पहले से ही इनपुट लेकर के ऐसे लोगों के खिलाफ में कार्रवाई करने या जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां की जाती हैं, इस मामले में भी तत्काल एक्शन करने की जरूरत है। नहीं तो हम घटना के बाद अगर अपराधियों को पकड़ें ये तो जरूरी है, इसके साथ ही केवल हम अगर निलंबित कर दें या किसी भी पद से किसी को अपनी जगह से हटा दें, तबादला कर दें, वो मुझे लगता है कि ये कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। अब तो आप ही के भाजयुमो नेता पर ही अटैक हुआ, चाकू की नोक पर लूट की गई, तो जनता को कैसे भरोसा दिलाएंगे, वो कैसे सुरक्षित महसूस करे शांति के इस टापू में? अब तो मैं तथाकथित टापू कहूंगी। नहीं, निश्चित रूप से हमारा छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है। ये 2-4 घटनाएं जो हुई है निश्चित रूप से गंभीर हुई है। इन घटनाओं से हम भी व्यथित हैं, हमारी सरकार भी व्यथित है और लगातार कार्रवाई की ओर बढ़ रही, कार्रवाई कर रही है, अपराधियों को के गर्दन पे शिकंजा कसने की बात कर रही है। हमने 3 जिलों के जिलाधीश बदले, 3 जिलों के एसपी बदले, एक जिले सूरजपुर के एसपी को बदला गया जिस दिन, उस दिन ही सूरजपुर में 2 मर्डर हो गए, उसी दिन 24 घंटे के अंदर अंदर।
तो आपको नहीं लगता कि ये कार्रवाई इन बदलाव से, इस तरह से आरोपियों को हिरासत में लेने से, गिरफ्तार करने से, क्या वाकई ग्राउंड पर इसका असर दिख रहा है आपको? आपको नहीं लगता कि और भी कड़े कुछ मेजरमेंट्स लेने होंगे? नहीं, हम हर स्तर की कड़ाई करेंगे, जहां जितनी ज्यादा कड़ाई करने की आवश्यकता पड़ेगी। आप देखिए, हमारे गृह मंत्री जी की उपलब्धि को आप मन्नू जी समझे कि आज पूरी तरह से नक्सलवाद के ऊपर नियंत्रण पा लिया हमारे गृह मंत्री में 2 जवान घायल हो गए नक्सली हमले में। अभी हाल ही की घटना है, 5 दिन में 9 मर्डर हो जाते हैं, 5 दिन में 12 से ज्यादा वारदातें हो जाती है चाकूबाजी की, और मैं इसे उपलब्धि कहूं। नहीं, देखिए, लगातार नक्सलियों का आत्मसमर्पण, नक्सलियों का मारा जाना, नक्सलियों का गिरफ्तार होना, 600 से अधिक नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण करना, 200 अधिक नक्सली मारे जाना, 200 से अधिक। जी, उसको कोई नहीं नकार रहा, लेकिन ऐसा तो नहीं चलेगा ना कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। पहलू तो दोनों है। नहीं, हम दोनों परिस्थितियों में जिम्मेदारी लेते हैं। हमारा कर्तव्य, हम सत्ता में हैं, जनता ने हमें सत्ता सौंपी है, तो हमको जनता को सुरक्षा प्रदान करनी है, और निश्चित रूप से हम सत्ता के दायित्व का निर्वहन करेंगे और अपराधियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी सुरेंद्र शर्मा जी, ठीक है। ये देखिए, ऐसा है कि बलौदा बाजार में, कवर्धा में और अभी आपके बलराम, यहाँ जनता ने अपने हाथ में कानून व्यवस्था को ली। अब मैं विपक्ष के नाते से नहीं, इस छत्तीसगढ़ के नागरिक के नाते से पूछता हूँ कि ऐसी परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई? सरकार को इस बात पे गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि जनता कानून अपने हाथ में क्यों ले रही है। जनता कानून अपने हाथ में तब लेती है जब शासन प्रशासन पर विश्वास समाप्त हो जाता है, उसकी निष्पक्षता पर जब संदेह उठने लगता है तो जनता उग्र होती है। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने पिछले 10 महीने में जनता का विश्वास खोया है। अपनी निष्पक्षता के जो प्रामाणिकता है उसके संबंध में एक संदेह की स्थिति निर्मित की है। और इन सारी चीजों को, जैसे मान लीजिए चाकू कहाँ से आ रहा है, नशा कहाँ से आ रहा है, सूखा नशा कहाँ से आ रहा है, और इसमें लोग क्यों किस तरह से शामिल हैं, इसको कैसे रोका जाना चाहिए, इन सारी चीज़ों को सरकार को बहुत गंभीरता के पूर्वक विचार करना चाहिए। ये हर बार कहते हैं अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, और रोज हो रहा है। इस बार के त्योहार में 9 लोगों का कत्ल हो जाता है। और छत्तीसगढ़ की जो परिस्थितियां हैं, छत्तीसगढ़ के लोग, सुरेंद्र जी, आप 4-5 लूप होल जो आपको नजर आते हैं वो फटाफट बता दीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझको जहां तक जानकारी है, पुलिस के ऊपर राजनीतिक दबाव बहुत होता है। निष्पक्षता से वो कार्रवाई नहीं कर पाते, उनको हटा दिए जाने का, भगा दिए जाने का डर होता है। इस कारण वो न्यायपूर्वक कार्रवाई नहीं कर पाते। निष्पक्ष नहीं होने कारण जनता कानून को अपने हाथ में लेती है। और इसके अलावा अपराध जो घटित हो रहे हैं, अपराध के जो सूत्र हैं वो कहां से उपलब्ध हो रहे हैं, इसको सरकार रोकने में नाकाम रही है। इन सारे विषयों पर सरकार को काम करना चाहिए। और हम तो ये कह रहे हैं कि पक्ष विपक्ष का प्रश्न नहीं है, छत्तीसगढ़ में शांति बिल्कुल, अपराध तो एक ऐसा विषय, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और जड़ पर वार करना होगा, तब जाकर छत्तीसगढ़ में क्राइम कंट्रोल होगा। जो छत्तीसगढ़ को एक उपाधि मिली हुई है शांति का टापू, उसे बरकरार रखने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यह महत्वपूर्ण मुद्दा लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उठाता रहेगा। फिलहाल दिन दहाड़े में इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।